कांग्रेस पार्टी की सरकार हर मसले के ऊपर संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। जो ये मसला पांवटा साहब में मीडिया के माध्यम से उभर कर आया है कि वहां पर कुछ अंश गौमांस के पाए गए हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो जिला पुलिस सिरमौर की वहां के एसपी के अध्यक्षता में हो रही है और साथ ही एक जॉइंट टीम जो है वो उत्तराखंड पुलिस के साथ भी बनाई गई है और इसमें ऐसा हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों को भी इसमें अरेस्ट किया गया है। इसमें उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी सिरमौर ने और जो देहरादून के वहां के पुलिस के एसपी है उन्होंने रखी है, तो उसमें बात बिल्कुल साफ होगी कि क्या इसमें कार्रवाई जॉइंट जो है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हुई है। मगर जहां तक इसमें पूरे प्रदेश की बात है या किसी क्षेत्र की बात है, हम आपको पूर्ण रूप से प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट प्रदेश के किसी भी कोने में होता है उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और इस तरीके के अगर कोई लोग पाए जाते हैं जो इसकी तस्करी कर रहे हैं या इसका ट्रेड कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मैं पूर्ण विश्वास जो है वो प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। सर, वहां जो पर्टिकुलर लोग थे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी शांति? नहीं, मैं तो स्थानीय जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, मगर जैसा मैंने कहा कि सरकार उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसमें कुछ लोग निश्चित तौर से होते हैं जो राजनीति करने के भी प्रयास करते हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए और खास करके जो धार्मिक मुद्दे हैं या आस्था से जुड़े हुए मसले हैं उसके ऊपर इस तरीके से राजनीतिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रखें, उसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा, मगर इस तरीके से प्रदर्शन करना और उसको राजनीतिक रंग देना जो हमारे आस्था से जो मसले जुड़े हुए हैं ये प्रदेश हित में और देश हित में नहीं है। और सर, इसकी निर्माण के लिए कितनी बड़ी राशि और कितना फायदा होगा? नहीं, हम लगातार देखिए एक सकारात्मक प्रयास करते रहते हैं और केंद्र से हिमाचल के जितने भी मसले हैं उनको हम खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है उनको हम उठाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं और मुझे खुशी है कि हमने जब पीछे डिजास्टर हुआ था तो उस समय बहुत से हमारे ब्रिजेस जो है प्रदेश के अंदर डैमेज हो गए थे और उनका नुकसान हुआ था, तो उसको हमने जो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें एक मिसिंग ब्रिजेस है उसके तहत हमने इसकी प्रपोजल्स यहां से भेजी थी और पिछले कल उसमें हमको स्वीकृति प्राप्त हुई है 140 करोड़ रुपए की। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं और हम जहां जहां पर भी ये ब्रिजेस बनने हैं, चाहे वो जिला मंडी है, जिला कुल्लू है और आपके हमीरपुर में है, कांगड़ा में है, इस पे निरंतर कार्य शुरू होगा और प्राथमिकता पे कार्य शुरू होगा। इसके साथ साथ अभी मैं बहुत जल्दी हमारे विभाग की एक रिव्यू बैठक भी करने जा रहा हूं क्योंकि अब मौसम खुल गया है और जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर रिन्यूअल के मेटलिंग टायरिंग के काम होने हैं उसका भी अब कार्य शुरू होगा। जितने नई सड़कें प्रदेश के अंदर निर्माण होना है उसका कार्य भी शुरू होगा और जितने हमारे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स भी प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, चाहे वो और किसी हेड के हैं, उस पे हम समेट के ऊपर कार्य पूरा करें, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी हमने बढ़ोतरी पिछले सालों के तुलना में करी है। मैंने ये वक्तव्य अपना विधानसभा में भी रखा और वहां पे भी हमने कहा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है ऑन ग्राउंड डिपार्टमेंट का अच्छा रहा है, मगर इसको हम आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।